पास में और राजाओं ने बल लगाया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। सबके सब राजा श्रीहत हो गए और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कोई राजा धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक के मन में रोष व्याप्त हो गया और क्रोध में वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपने बिलो की जनक की अकुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। और लीजिए अब सुंदर विलाप की प्रस्तुति परमादरणीय श्री बालकृष्ण वियोगी जी, शिक्षक, जिन्हें आप लोग महाराज जनक जी के भी सुंदर रूप में देख रहे हैं। और इसी प्रस्तुति में छोटे से बच्चे, इसी सुंदर प्रस्तुति में ये छोटे से बच्चे हमारे गोपाल शुक्ला, छोटे से बच्चे की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में साधुवाद। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के सभी महपाल हमारी प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः हमने प्रण की घोषणा की। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में भूप सहस 10 एकई 12 लगे 58 टरही नटारा। 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा कि कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा है। अब इन्हें विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ, ऐसा मानकर श्रीहत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले निर्पालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकारी। पर आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांध कर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, पर आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे लिप्त जाए। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर हमारी प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी जानकी का क्या होगा? हमने तो ये सपने में नहीं विचारा था कि यह दिन हमें देखने को मिलेगा। दीप द्वीप के
भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। विचार कर रहे हैं, जानता हूं क्या जनक के प्रण को सुनकर कोई साधारण कोट के वीर उपस्थित हुए? साधारण कोट के वीर नहीं आए, सीए स्वयंवर भूप अनेका समते सुबट एक देखा, पर शंभु सरासन काहू न डारा, हारे सकल वीर बरियारा। देवो दनुज धार मनुज शरीरा, यहाँ विपुल वीर आए रणधीरा। त्रिलोक दीप दीप के ही नहीं अपितु त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानों, ये सभी मानव का स्वरूप रख कर आए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वरण कर लेता? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को हमने 3-3 लाभ सुनिश्चित किए थे, 3-3 विशेषताएं। एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनी, सीता ऐसी मनोहर कन्या है, प्रथम लाभ के रूप में प्राप्त होती इस वीर को। दूसरा विजय बड़ी, और तीसरा लाभ कीरत अति कमनी, सुंदर यश की प्राप्त होती है। लेकिन मुझे तो लगने लगा कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनी, पावन हारी ब्रंच जन रचोल थल दबली। अरे 3-3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर ब्रंच ब्रह्मा ने नहीं रचा। कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए। काहू काही याहू लाभ न भावा, काहू न शंकरे चाप चढ़ाओ। अरे ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्षीय कन्या ने अपने वाम कर से पुष्प की बात उठा लिया था, पुष्प की बात। आज इसकी समता करने वाला वीर कोई भूतल पे नहीं है। अब यदि कोई अपने आप को वीर मानता हो तो उठे और धनुष का खंडन करके अपनी वीरता प्रमाणित कर। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद यह जनक कहने के लिए बेहोश हो रहा है कि अब जन को माखे मही में चाली। विश्वास हो गया हमें, वीरों से ये भील हो गई वसुंधरा। शक्ति का इतना बड़ा है रास, वीरों की इतनी बड़ी औन्नति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक,
भासु, यदि मैं ऐसा जानता तो मैं ये प्रण कभी न करता। ऐसी ये अनेक कलियतन किए, कर्म की रेखे मिटा न सके, और रंग भूमि अनेकल भीर लगे, धन को तिल भूपे हिला न सके, ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके, विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया, जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया, ये पैज किया पर हारे हुए, ये प्रेम का नाता टूट गया, ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा उठ गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, करुणा को भी करुणाए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए उस संगारे की तरह प्रतीत होती है, जिस संगारे को राख से ढक दिया जाए उस संगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विदना के सकल गुणी अब नजर आते नहीं, इससे हमें संदेह है आजन्म तू कुंवारी रही, ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं, क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आ
ये देख कर सीता का साथ अब रहा जाता नहीं। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। हमने आज तक नहीं सुना था कि किसी की बेटी कुंवारी रह गई हो। अरे हमने तो सुना था विधाता कन्या को जन्म देने से पहले वर को जन्म देता है, इसलिए वर होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन आज एक ऐसी अनहोनी हो गई कि विधाता हमारी बेटी को वर बुलाना भूल गया। आज कुंवारी हमारे लली रह गए। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इसी अभागे जनक ने भी लालन किया। आज मैंने अपने प्रण के हाथों जानकी रूपी बगिया नष्ट कर दी। जानकी एक बार मेरी रानी सुनैना अपनी बेटी से कह रही थी, माता कहती थी बेटी से, एक दिन तुझको भी मां बनना होगा और जीवन के इन रस्मों में तुझको भी फंसना होगा। संसार की चाहे जितनी भी माताएं हो, जिनके घर में सयानी बेटी होती आती है, मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और बार बार निहारती है, कहती बेटी अब तो कुछ देर बाद तू हमें छोड़कर चली जाएगी। बेटी रोकर कहती कि नहीं मैया, क्या मैं भूल जाऊंगी? क्या मैं अपने पिता को भूल जाऊंगी? अपने भैया को भूल जाऊंगी? लेकिन जब वही विदाई होती है सावित्रो, तो पिता एक कोने में खड़े होकर रोने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी बेटी को विदा कर दे। आज मैं यहाँ देख रहा हूं, जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है, जो माताएं बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, सबकी आंखों पे आंसू है, क्योंकि ये बेटी वाले हैं। और जिनकी आंखों में नीर नहीं, उनके लिए कहा करता हूं, जिन आंखों में नीर नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। और जिसके पांव न फटी बिमाई, वह पीर पराई क्या जाने। हमने तो सुना था ये वीरों को जन्म देने वाली है वसुधा। अरे कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वीरों के मुख में तो विधाता ने कालमा पोत दी। इनकी रक्त में
बहने वाला, इनकी श्रम में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया। जब दृष्टि गई तो क्या देखा? बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जनहु उपजाए। असुरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब दिरहुद आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर्याद गई सब धोए। और ठाड़े भये धन तोरण को लजे आए, लता लजवंती छ। काहू नवायो ना, काहू चढ़ायो ना, और काहू उठायो न दो आंगुरे। ठाड़े भये धन तोरण को लजे आए, लता लजवंती छो। धनुष भंग न हो सका, यह सभा करा दो भंग। अरे मिट गया मिथिलेश के अमन का रंग, अमन का रंग। यह स्वयंवर सबोत सबोत सबोत। राजा जनक की वाणी को सुनकर सीता जी को देख करके सभी मिथिलावासी दुखी हो गए। लेकिन राजा जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अंश शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। आलोक जी उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गईं, आंखें लाल हो गईं, होंठ कुछ कहने के लिए फर्क उठे महाराज जनक के वचन सुन करके। माखे लखनो कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले क्या परम